तो हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। मैं जीत कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल LWA में। तो भाई आज हमारा टॉपिक होने वाला है LCM और HCF। भाई आज हम इसे बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं और आप बस बने रहिए हमारे साथ। तो देखो भाई, पहले हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले हम LCM पढ़ेंगे, यहाँ पर ऐसे कुछ भी पढ़ सकते हैं। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं भाई पहले LCM। क्या करेंगे भाई, पहले LCM स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहले LCM के बारे में बातें कर लूँ। भाई LCM होता क्या है, पहले तो इसको हिंदी में भाई हम शॉर्ट में ऐसे बोल सकते हैं, लासा। लासा ही बोलते हैं बच्चे हम। और हम इसे, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है भैया, या तो आप इसे लीस्ट बोल दो, मैं छोटी बना दूँ कोई दिक्कत नहीं है, LEAST भाई। या तो आप इसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल, क्या बोल सकते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। या फिर हम इसे लोवेस्ट भी बोल सकते हैं। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो दोनों का मतलब एक ही होता है, आपने शायद अलग अलग लिखा देखा हो कभी, तो इसका कोई वो मतलब इससे कोई मतलब नहीं है हमें। लोवेस्ट बोल लो, लीस्ट बोल लो। अच्छा, फिर लासा का क्या मतलब होता है, तो हम जिस लासा को इस तरह लिख सकते हैं, इसका हिंदी में नाम होता है, ला से लघुत्तम होता है। क्या होता है भाई, लघुत्तम। लघुत्तम समापवर्तक, समापवर्तक भाई, ये इसका पूरा नाम होता है। लासा का लाते लघुत्तम सत्य समापवर्तक, इसे शॉर्ट में कहते हैं हम इसे लासा। और LCM की फुल फॉर्म होती है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल बोल लो, या फिर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है। और तुम्हें पता है, लोवेस्ट बोलो तो उसका मतलब छोटा होता है, लीस्ट बोलो तो उसका मतलब क्या होता है, छोटा। यानी देखो, इसका जो मतलब है ना, वो नाम में छुपा हुआ है LCM का। लोवेस्ट यानी छोटा, मल्टीपल यानी उसका गुणज बोलते हैं, मल्टीपल को बोलते हैं हम गुणज। यानी एक ऐसा गुणज होना चाहिए जो सबसे कैसा हो, छोटा हो। तो आपके इस तरह समझ में शायद नहीं आ रही हो बात, लेकिन मैं एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग बताऊंगा। ठीक है। और इसे करने की दो विधि होती हैं जो बचपन में सीखते थे हम, गुणनखंड विधि और एक इसकी भाग विधि है। तो उसमें दोनों को देखते हैं भाई हमें। ठीक है। अब इसे सवाल से समझते हैं कि इनका मतलब होता क्या क्या है। जैसे मैंने कोई एक सवाल ले लिया भाई, मैंने बोला 12, क्वेश्चन नंबर 1 के इस तरह कह सकता हूँ मैं, 12,18 या और बढ़िया संख्या जो भी ले लो, चलो यही ठीक है, का LCM निकालो भाई। क्या निकालो, LCM निकालो या फाइंड करो। ठीक है। LCM याद करना है मैंने कहा। तो मैंने क्या बोला, लीस्ट यानी छोटा नंबर, ऐसा छोटा नंबर होगा वो कि इन दोनों में, यानी देखो इन दोनों नंबर का ऐसा गुणज होगा जो मतलब जिनका भाग, इन दोनों का भाग उसमें चला जाए। समझ में नहीं आया होगा तो हमें समझते हैं भाई। यानी एक ऐसा नंबर आपको ढूंढना है, एक ऐसी संख्या आपको ढूंढनी है, वो ऐसी संख्या होनी चाहिए कि इसका भी डिवाइड उसमें चला जाए और इस नंबर का। देखो मैं पहले आपको ट्राई करता हूँ डायरेक्ट बताने की, क्यों भाई, हम छोटे नंबर का हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, फिर मैं विधियाँ भी सिखाऊंगा आपको। तो पहले हम डायरेक्ट निकालना सीखते हैं। ठीक है भाई। यानी देखो, लासा का मतलब क्या होता है, यानी लघुत्तम यानी छोटा, यानी ऐसा छोटे से छोटा नंबर होना चाहिए वो कि इसका भी डिवाइड उसमें हो जाए और इसका भी डिवाइड हो जाए। अगर हमारे पास 3 या 4 संख्याओं का भी हमें LCM निकालना हो कभी, तो हम उनका भी डिवाइड इसमें हो जाए। यानी ऐसा नंबर होना चाहिए और सबसे छोटा होना चाहिए। अगर मैंने लिया भाई 36, क्या लिया मैंने, 36, तो आप देख पाओगे कि यही एक ऐसा नंबर है कि देखो 12 का भाग इसमें जाता है, 18 का भाग जाता है, लेकिन इस नंबर से कोई छोटा नंबर नहीं होगा। वैसे देखो, आप 1 से लेके या 0 से भी लेके आप 1, 2, आप 35 तक आ जाना, ऐसा कोई भी नंबर आपको नहीं मिलेगा इनमें जो इन दोनों से कटता हो एक साथ। तो कौन सा नंबर है, 36 है। तो पहला नंबर कौन सा हुआ जो इन दोनों का मल्टीपल होगा, 36। इसीलिए बोलते हैं हम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी छोटा नंबर सिर्फ यही है। इससे तो बड़े बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे 72 ले लो आप 144 ले सकते हो,
108, 108, ये सब तो भाई ये भी हो सकते हैं। देखो इसका डिवाइड इसमें भी जाएगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, लेकिन हमें पूछा है उसने छोटा, तो एलसीएम का मतलब समझ में आया, यानी वो छोटे से छोटा नंबर जो दी गई संख्याओं से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। क्या हो जाए भाई, विभाजित। अगर आपको लिखवा, देखो परिभाषा की जरूरत है नहीं है, जरूरत होगी तो भाई मुझे कमेंट में बता देना, एक और वीडियो आ जाएगी आपके लिए, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि ऐसा नंबर होगा कि उसमें इसका भी डिवाइड चले जाए और उसका भी, ये तो भाई डायरेक्ट तरीका होगा देखने का। देखो यही छोटा होगा, इससे 1 से 0 से लेकर 35 तक कोई भी नंबर ऐसा नहीं मिलेगा आपको जो इससे और इससे कट जाए। तो आपको जब भी एलसीएम ढूंढना पड़े तो ऐसा नंबर ढूंढना कि जो दी गई संख्याओं से वो पूरा क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, और छोटा हो, उससे बड़ा नहीं लेना है, छोटा हो सबसे। तो यही छोटा है, क्यों 0 से लेके 35 तक तो कोई हमारी संख्या काट ही नहीं पा रही, ठीक है। तो यही हो गया ना सबसे छोटा। अगर आपको कम समझ में आया तो हम दूसरा एग्जाम्पल इस तरह ले लें, इधर ले लें। मैंने भाई एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया, मैंने बोला 8 और मैंने बोला भाई कुछ भी ले लो आप, जैसे मैंने लिया 9 नहीं, ये तो बड़ा हो जाएगा, कोई बात नहीं, वो ले कुछ भी सकते, 9 का 9 और 8 का 72 हो जाएगा। लेकिन मैंने लिया भाई 4, तो समझाने के लिए मैं छोटा ही नंबर देख रहा हूँ अभी, ठीक है। तो ये दो नंबर हैं। अब आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है कि जिसमें ये दोनों नंबर आ जाए, मतलब इन दोनों का डिवाइड चला है और छोटे से छोटा हो। तो भाई आप बोलोगे कि भैया इसका ऐसा तो एक ही नंबर हो सकता है, कितना, 8 हो सकता है, कितना, 8, क्योंकि देखो 8 का भी डिवाइड जा रहा है, 4 का भी जा रहा है, लेकिन 0 से लेकर 7 तक ऐसा कोई नंबर नहीं मिलेगा आपको उसमें इसका भी डिवाइड हो जाए और इसका भी। देख लो इन दोनों का, देखो 4 से तो बड़ा ही नंबर होगा डिवाइड का, तो 4 में देखते हैं, 4 में 4 का हो जाएगा, लेकिन 8 का नहीं होगा। इसी तरह 5 में दोनों का नहीं होगा, 6 में भी नहीं होगा, 7 में भी नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हम 8 पर आएंगे तो भैया 8 में इसका भी डिवाइड हो जाएगा और इसका भी। इसीलिए जो छोटा नंबर बनेगा हमारा, लघुत्तम संख्या जो बनेगी वो कौन सी बनेगी, 8 बनेगी। क्लियर है भाई, और समझ सकते हैं। अगर देखो इससे बड़े तो बहुत हो सकते हैं, जैसे 16, 24, यानी 8 से जितने भी नंबर डिवाइड होंगे वो सभी हो सकते हैं। लेकिन ये क्या है, इससे तो बड़े ही है ना, तो हमने क्या बोला, छोटा नंबर लेना है। तो पता चला भाई क्यों बोलते हैं इसे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आप छोटा गुणा देखते हैं इन दोनों का। बात समझ में आई, ठीक है भाई, मैं उम्मीद करता हूँ भाई आ गई होगी। अब हम चलते हैं इनकी विधियों पर। तो अब देखते हैं हम, 2 विधियां हैं इसकी, या तो हम इसे गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं या फिर हम भाग विधि से। तो देखो हम दोनों को एक एक एग्जाम्पल समझते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ओके भाई, और देखो दोनों ही विधि बढ़िया है अपनी जगह पर, सभी बढ़िया है, लेकिन आपको समझ में आ जाए वो सबसे बढ़िया है। तो गुणनखंड विधि से बेटा इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। यार फैक्टर की मीनिंग क्या है, फैक्टराइजेशन, यार मीनिंग में बड़ी प्रॉब्लम बहुत है यार जीवन में। तो भाई अब हम पढ़ते हैं एलसीएम की 2 विधियां। पहली विधि हमारी गुणनखंड विधि फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरी हमारी डिवीजन मेथड, ठीक है भाई। तो दोनों की इंग्लिश यही होती है, और इनका दोनों का एक एक एग्जाम्पल समझते हैं। इस विधि में क्या होता है, कोई भी 2 नंबर दे देगा आपको, जैसे मैंने 24 ले लिया और एक ले लिया मैंने भाई 30। कहने का मतलब क्या है, यानी जब भी गुणनखंड विधि करेंगे तो उसमें दोनों नंबरों के अलग अलग फैक्टर होते हैं। कैसे होते हैं भाई, अलग अलग फैक्टर। और भाग विधि में आप ज़्यादातर से बच्चे भाग विधि करते हैं, उसमें क्या होता है, दोनों को हम एक ही में लिख देते हैं भाई, एक ही में एक साथ डिवाइड करते हैं, तो एक वो होती है भाग विधि, और दोनों का जब अलग अलग करते हैं तो वो होती है गुणनखंड विधि। हम दोनों को एक ही एग्जाम्पल समझ लेंगे, ठीक है भाई। देखो मैं ऐसे करता हूँ, तो भाई तुम फैक्टर सभी जानते हो, अगर फैक्टर नहीं जानते हो तो मुझे बता देना कमेंट करके, मैं आपको सिखा दूंगा शॉर्ट वीडियो में, ठीक है। अब 2 से भाई, सॉरी देखो ये इवन नंबर कितने से आएगा भाई, 15 से, और ये ऑड नंबर कितने से होगा, 3 से, 5 टाइम और 5 से। देखो अगर आपको फैक्टर नहीं आते हैं तो आप ऐसे देख लेना, पीछे वाला नंबर आपको देखना है, कौन सा नंबर, पीछे वाला। अगर पीछे वाला ऑड नंबर है तो आपको 3 से डिवाइड करना है पहले। अगर इवन नंबर है तो हमेशा कितने से करेंगे, 2 से। और जैसे ही 2 से जाना बंद हो जाता है, हम किससे स्टार्ट हो जाए, 3 से। 3 से न जाने पर 5, 7, मतलब 11,
9 जो भी है। तो देखो भाई ये फैक्टर कर लिए हमने। अब आपको करना क्या है, 24 है 24 ले लिया, 30 है 30 ले लिया, इनके जो हमारे मल्टीपल आए हैं उन्हें लिख दो। 2 मल्टीप्लाई लगा के लिखते हैं भाई, इतना याद रखना 3, और इसके लिखना 2 3 5। अब समझो ध्यान से फैक्टराइजेशन मेथड कैसे काम करता है। आपको करना क्या है, इन दोनों नंबर्स में जो सेम मिल रहा है, यानी पेयर बनाने हैं आपको, जोड़े, और जोड़े भाई ऐसे होने चाहिए कि दोनों में सेम नंबर मिल जाना चाहिए, ठीक है भाई। तो देखो एक जोड़ा मिल गया, क्या ये मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ये मिल रहा है, नहीं ये मिल रहा है, तो आप बोलोगे हाँ भैया ये तो मिल रहा है, तो मिल गया। और कुछ नहीं मिल रहा भाई, गलती से भी आप ऐसे मत कर देना कि भाई ने जोड़ा बनाने के लिए बोला तो हम इन्हें मिला लें, मिलाने दोनों में है, एक ही में नहीं मिलाने, ठीक है भाई। हमारे मिले क्या है, हमें फाइंड करना भाई एलसीएम। क्या फाइंड करना हमें, एलसीएम। अब कैसे लिखेंगे भाई एलसीएम के लिए, जो भी नंबर मैच करें हैं हमारे, जो भी नंबर मैच करें उनमें से एक लेना है, जोड़े में से मतलब एक लेना है, ठीक है। 2 मैच किया था एक ले लिया, मल्टीप्लाई 3 मैच किया था उसमें से एक ले लिया, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब क्या करते हैं, जो मैच नहीं किए हैं हम उन्हें भी साथ में लेंगे भाई, ये छोड़ने नहीं है, क्योंकि भाई एलसीएम सीख रहे हैं हम, ठीक है। तो ये बच्चा ये भी मल्टीप्लाई लगा के, ये जो बच्चा है उसे भी मल्टीप्लाई लगा के हम लिख देते हैं। क्लियर है बेटा, समझ में आई होगी बात। अब करना क्या है, अब आपको इनका मल्टीप्लाई कर लो। कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12। अगर किसी बच्चे को, छोटे बच्चे को ये तकलीफ होती है कि भैया आपको टेबल याद है, 2 3 या 6 6 2 या 12 12 2 जा 14, सॉरी 2 3 या 6 6 2 या 12 और 12 2 या 24 और 24 5 जा होते हैं भाई 120। क्लियर है, कितने होते हैं भाई 120। लेकिन भाई छोटे बच्चों को दिक्कत ये आती है, भैया वो तो इतना पढ़ा टेबल याद नहीं होते, वो कैसे करें। तो भाई सिंपल तरीका है, आपको जहाँ तक आ रहा है पहले वहाँ तक कर लो। 2 3 जा 6 6 2 जा 12 12 आ गया और लिख दिए वो, मल्टीप्लाई है मल्टीप्लाई। अब पीछे से कर लो 5 2 जा 10, कि भाई यहाँ तक तो हम ले चुके थे, 2 बचे, इनका मल्टीप्लाई कर लिया। अब इनका मल्टीप्लाई की तरह मल्टीप्लाई कर लो, तो 10 12 जा कितने होते हैं भैया, 12 10 जा कितने भी 120। इस तरह से मल्टीप्लाई आप तरीके से कर लो विधि से पूरे तरह से, ठीक है भाई। तो इस तरह हमारा आंसर आया 120। क्लियर है, ये होती है गुणनखंड विधि और ये होती है हमारी भाग विधि। देखो इनमें क्या करना है, वही फैक्टर की तरह करने भाई, 2 से डिवाइड। देखो जब तक इनमें इवन नंबर रहेगा, यानी इन्हीं बोलते हैं उसे सम संख्या, सम संख्या जब तक रहेगी हमेशा 2 से भाग करना है। तो करिए, 2 से इसमें भाग करेंगे कितना भाई 12, 2 से इसमें करेंगे 15। अगर आपको इस जगह दिक्कत आए, देखो मैं ऐसे करके बताता हूँ आपको आप बोलोगे भाई इसमें डिवाइड नहीं जा रहा है, तो आप कैसे कर सकते हो फैक्टर, जिसको नहीं आते उसके लिए 2 का भाग 3 में जा रहा है, लेकिन कितनी बार, एक बार। तो 2 एकम 2 कितना है ये 3, तो 2 एकम 2 इधर हो गए 3, एक कितना ज़्यादा है, तो 1 ज़्यादा है। आपको हासिल लगानी यानी कैरी आगे वाले नंबर पर, तो 0 के आगे 1 आएगा, कितना हो गया 10, और 2 का डिवाइड 10 में कर लो, कितने टाइम भैया 5 टाइम। हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जिन पर फैक्टर नहीं आते उनके लिए बता दिया मैंने, ठीक है भैया। अब इसमें एक नंबर ऑड है और एक कैसा भैया ईवन है। जब भी ऐसी कंडीशन है तो आप ईवन नंबर को पहले प्रायोरिटी देंगे, तो ईवन से ही करना है। 2 से भाग 12 में कितने बार भाई 6, 2 से 15 में नहीं होगा, जिसमें ना हो उसे ऐसा ही लिखते हैं। क्लियर है, इसमें नहीं हो रहा था 2 का डिवाइड क्यों, दिस इज ऑड नंबर, ये इवन नंबर है भाई, तो इतना ही। अब फिर एक ऑड है एक इवन है, फिर 2 से 3, यानी जब तक इवन नंबर रहेगा हम 2 से डिवाइड करते जाएंगे। क्लियर है। अब आगे दोनों ऑड, जैसे ही ऑड आए हम क्या करेंगे 3 से करेंगे, 3 का डिवाइड 3 में 1 टाइम, 3 का भाग इसमें 5 टाइम। अब आप बोलोगे भैया ये भी ऑड है ये भी ऑड है, अब 3 से करके दिखाओ, तो भाई अब 3 से होगा ही नहीं, तो मैं कहाँ से दिखाऊँ। तो मेरा 3 से जैसे ही जाना बंद हो जाए, आप 3 से नहीं जाए तो 5 से नहीं 7 11 13, यानी प्राइम नंबर की बात आ जाती है, ठीक है भाई। और प्राइम नंबर हम पढ़ेंगे किसी अलग वीडियो में। तो 3 से 3 में 1 टाइम, 3 से 15 में 5 बार। अब 5 से करो, 1 में तो भाई ऐसा का ऐसा ही, 5 में 5 कितना बार 1। यानी आपको ये जब तक करने हैं जब तक दोनों नंबर 1 1 नहीं आ जाते। क्लियर है।
अब हमें क्या निकालना है भाई, हमें एलसीएम निकालना है। तो आप इन्हें लिख लो, जो नंबर आए 2 2 2 3 5, मल्टीप्लाई करोगे भाई 120 आएगा, करके देख लो। 2 दूनी 4 दूनी 8 दिया 24, 24 बन जाए 120। भाई सभी बच्चे याद रख लो भाई, 20-25 तक पहाड़े वगैरह, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी भाई, उम्मीद करता हूँ। अब ये तो भाई हो गए 2-2 नंबर वाले। मैं एक सिखाता हूँ 3 नंबर वाला, उसमें इस वाले मेथड में बच्चे गलती कर देते हैं, ये तो नॉर्मल ही है। इस वाले में एक गलती करते हैं, मैं उसे अभी बताऊँगा, ठीक है भाई। सुनो आगे वीडियो में। तो भाई अब हम जान लेते हैं एक सवाल 3 नंबर वाला। 3 नंबर के एलसीएम वगैरह आते हैं, तो उसके लिए दोनों विधि से सीखेंगे एक ही सवाल को, ठीक है। जैसे मैं दूसरा एग्जाम्पल ले लिया, कोई भी छोटा से लेंगे समझाने के लिए, सभी एक तरीके से होते हैं। जैसे मैंने एक नंबर लिया 12, एक ले लिया 16 और एक लेते हैं हम कितना 24, ठीक है भाई। और तो गुणन पहले से सीखेंगे हम गुणनखंड विधि से, गुणनखंड, ठीक है भाई। गुणनखंड विधि से सीखेंगे पहले से, फिर करेंगे इसे भाग विधि से। तो देखना ध्यान से, आपको वही करना है जो हम करते आ रहे हैं। पिछले यहाँ दोनों के अलग अलग फैक्टर कीजिए, तीनों के। भाई नज़दीक तो नहीं हो रहा थोड़ा, तो मैं से थोड़ा दूर दूर कर देता हूँ, वरना देख लेना आप लोग। मैं अलग पेन से लिख देता हूँ, ठीक है। तो देखो भाई, 2 से ये कितने बार होगा 6, 2 से ये 3 और 3 से ये कितना 1, ये वाला 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से कितना 1। इसे करो 2 से 12 और ये भाई कितना आ जाएगा 6, 2 से 3 और 3 से कितना आ जाएगा भाई 1। समझ में आ रहा होगा भाई, अलग अलग दिख रहे हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, क्या आपको तो वही करना है। मैंने केवल जो भी नंबर हैं आप उन्हें लिखिए, ओके भाई साहब। चलिए भाई लिखिए 12, 16, 24, इनके जो भी फैक्टर हैं आप लिखो। 2 2 3 2 2 2 और भैया 2, फिर लिखो 2 2 2 3, ठीक है भैया। गाना बन गया भाई ये तो 2 2 2 3। तो देखो अब आपकी बारी है किसकी, मिलाने की, मैच करने की। तो आप पेयर मैच करिए। हमने क्या बोला, सब में सेम देखते हैं। तो देखो भाई, दोनों इन तीनों में 2 सेम है, ठीक है। इन तीनों में ये सेम है, ओके। लेकिन बच्चे गलती जो करते हैं वो इधर है भाई। बच्चे क्या करते हैं, क्या टीचर बोल देते हैं कि सब में सेम देखना है, और बच्चे सेम देखते हैं, आंसर दे देंगे इनका और फिर इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा भाई गलत। एलसीएम में विशेष करके आपको ये भी देखना है, कोई नंबर 2 में तो नहीं मिल रहा है, तो आप बोलो भैया ये तो मिल रहा है। अगर 2 में ही मिल रहा है तो हम उसका भी एक पेयर बना लेंगे, याद रखना आगे से। अब देखना इसमें और इसमें ये 3 मिल रहा है, पेयर बन रहा है ना, 2 का ही बना लेना है, ठीक है। 3 नंबर का है तो 2 का ही पेयर हम बनाते हैं, ओके भाई। अब क्या करना है, हमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम जो से जोड़े में से एक, इस जोड़े से में ये एक, इस जोड़े से में ये वाला और इस वाले में से ये 3, बचा क्या। तो आप बोलोगे भैया देख तो कुछ नहीं रहा, लेकिन बच क्या गया भैया 2। जो बच गया उसे भी पीछे चिपका देंगे, चिपका दिया भाई। अब मल्टीप्लाई कर लो, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24 और भैया 24 2 जा कितने होते हैं 48। अगर कोई भैया हिंदी बारों बार लगे तो ऐसे देख लियो, 2 3 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48। बात क्लियर है भाई? क्लियर हो तो भाई कमेंट में ज़रूर बता दियो भाई, हमारी पढ़ाई बहुत मेहनत लगे जा में, ठीक है भाई। समझ में आ रहा है ना सभी के? अब इसी सवाल को हम भाग विधि से देख लो आप। तो इधर कर देता हूँ भाई, जगह बहुत है, हमारा बोर्ड बहुत बड़ा है ये। और भाई आप लोग हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब वगैरह भाई कर दिया करो, क्यों ये बोर्ड आगे चल के भाई डिजिटल भी होना है आपकी वजह से, याद रखना। तो देखना भाई, मैंने एक साथ करता हूँ, 2 से करिए, ये कितने टाइम 6 और 2 से ये कितने टाइम भाई 8 और ये कितने टाइम भाई 12। करते जाइए बस, 3 4 6। 2 से करिए, 3 में नहीं हो रहा है, सेम, सॉरी सेम सेम सेम।
और ये 4 में कितने टाइम, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 टाइम। और भाई इसे बन मत समझना, मेरा यार कॉमा बहुत बड़ा बन जाता है भाई, इसके लिए कोई इलाज बता दो। ठीक है भाई, ये समझ लेना ध्यान से, कॉमा लग रहा है ये, थोड़ा ध्यान रखेंगे आगे हम। अब देखना फिर, अब भी इवन नंबर है यानी सम संख्या है, तब तक 2 से करना है, तो भाई फिर भी सम है, तो बाकी सब ऐसा का ऐसा ही। 1 देखो 2 2 जा 1 हो, मतलब 2 में डिवाइड 2 का 1 टाइम होगा तो लिख दिया। आगे 3 का 3, अब 3 बचा, 3 से कर लो 1 1 और 1, क्लियर है। अब इनका मल्टीप्लाई कर लो आप लोग, बस वही हो जाएगा हमारा परम सत्य आंसर, क्लियर है भाई। तो 2 2 2 2 2 और भैया 3, मल्टीप्लाई कर डालो, करो। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। तो भाई मैंने बताया विधि कोई भी सही, चाहे गुणनखंड विधि, चाहे ये वही भाग विधि, कौन सी विधि है ये, भाग विधि, कोई विधि सही, आंसर हमारे हमेशा कैसे आएंगे, सेम। लेकिन डिपेंड ऑन यू भाई, आपको जो विधि अच्छी समझ में आती है, आपको जो विधि आती है आपको उसी से करना है, ठीक है भाई। तो ये हमारी वीडियो भाई बड़ी होती जा रही है, इसीलिए आज हम एलसीएम पर बात खत्म करते हैं और कल आएगी वीडियो एचसीएफ के ऊपर। तो उसमें पहले हम डायरेक्ट निकालना बताएंगे आपको, उसे समझाकर, फिर उसकी भी 2 विधि हैं, लेकिन उसकी जो भाग विधि है भाई वो थोड़ी अच्छी है, मतलब बच्चों के हिसाब से, तो इसीलिए उसे भी समझेंगे। और भाई बने रहिए हमारे साथ, और भाई जो भी समझ में आई हैं बातें उन्हें भाई लाइक कर दो भाई हमारी वीडियो, और कमेंट में ज़रूर बता देना जो समस्या हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके बाय।